रामायण में एक अनोखे किस्से का जिक्र मिलता है जब प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण के प्राण संकट में आ गए थे। हाल ये था कि श्री राम के परम भक्त और संकट मोचन हनुमान भी अपने प्रभु के प्राणों की रक्षा करने में असमर्थ हो। हमारे ज्योतिष एक्सपर्ट डॉ राधाकांत वत्स ने हमें इस किस्से के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि युद्ध में जब रावण के पुत्र मेघनाद का आगमन, लक्ष्मण ने भी अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध की चुनौती को स्वीकार किया। दोनों के बीच भीषण युद्ध आरंभ हुआ। जब कई दिनों तक युद्ध चलता रहा तो मेघनाद को यह स्पष्ट हो गरुड़ जी के कारण मृत्यु के मुख से लौट आए थे। श्री मेघनाद की आसुरी शक्तियों से विभीषण जी अवगत थे तो उन्होंने श्री राम से भ्राता लक्ष्मण की सहायता करने की प्रार्थना की। जब श्री राम की मृत्यु का रहस्य लक्ष्मण जी के पास पहुंचे और लक्ष्मण जी को सावधान होने की सलाह देते हुए युद्ध के लिए सज्ज होने लगे, तब उस मौके का गरुड़ा नाग भगवान शिव क्यों थी भगवान शिव की 3 आंखें के गले में रहता है। इसी कारण से वह मेघनाद समझ गया कि इस प्रकार मात्र दिव्य बाणों के सहारे वो लक्ष्मण भैया को हरा नहीं सकता। तब उसने काली और आसुरी शक्तियों का सहारा लिया। मेघनाथ ने एक एक कर सभी भयंकर से भयंकर अद्भुत रामायण संस्कृत भाषा में रचित 27 सर्गों का काव्य विशेष है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ के प्रणेता भी वाल्मीकि थे, किंतु शोधकर्ताओं के अनुसार इसकी भाषा और रचना से लगता है कि किसी बहुत परवर्ती कवि ने इसका प्रणयन किया है, अर्थात अब यह वाल्मीकि कृत नहीं रही। तो क्या वाल्मीकि यह चाहते थे कि मेरी रामायण में विवादित विषय न हो, क्योंकि वे श्री राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ही स्थापित करना चाहते थे। ये इसी कल्प की कथा है और यही प्रामाणिक है। वाल्मीकि जी ने राम से संबंधित घटना चक्र को अपने जीवन काल में स्वयं देखा या सुना था, इसलिए उनकी रामायण सत्य के काफी निकट है। लेकिन उनकी रामायण के सिर्फ 6 ही कांड थे। उत्तरकांड को बौद्ध काल में जोड़ा गया। उत्तरकांड क्यों नहीं लिखा वाल्मीकि ने, या उत्तरकांड क्यों जोड़ा गया, ये सवाल अभी भी खोजा जाता है। राज्याभिषेक हो चुका था। एक दिन वे वन में आर्षि भारद्वाज के साथ घूम रहे थे और उन्होंने एक व्याघ्र द्वारा क्रौंच पक्षी को मारे जाने की दिल दुखाने वाली घटना देखी और तभी उनके मन से एक श्लोक फूट पड़ा। कहते हैं इसी घटना से उन्हें रामायण लिखने की प्रेरणा मिली। राज्याभिषेक हो चुका था। एक दिन वे उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको शंकर जी के पास भेज दिया और भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभूषुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभूषुंडी जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के इस संदेह को दूर किया। कहते हैं कि वैदिक साहित्य के बाद जो राम कथाएं लिखी गईं, उनमें वाल्मीकि रामायण सर्वोपरि है। वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे और उन्होंने रामायण तब लिखी जब रावण वध के बाद श्री राम का कहा जाता है कि जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्री राम से युद्ध करते हुए उन्हें नागपाश से बांध दिया था, तब देवर्षि नारद के कहने पर गिद्धराज गरुड़ ने नागपाश के सभी नागों को खाकर श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया था। भगवान राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर गरुड़ को उनके भगवान होने पर को संदेह हो गया। गरुड़ के संदेह को दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने अब सवाल यह आता है कि आखिर का काकभूषुंडी थे कौन और ये कौवा कैसे बने। आइए आज आपको बताते हैं कि काकभूषुंडी का रामायण के गाथा से रिश्ता। लोमश आर्षि परम तपस्वी तथा विद्वान थे। इन्हें पुराणों में अमर माना गया है। लोमश रसिक बड़े बड़े रोमों वाले थे। इन्होंने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे, और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाएं, तब मेरी मृत्यु हो। मान्यता के अनुसार उन्होंने यह कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस तरह भोलेनाथ के मुख से निकली श्री राम की जीवनी पर आधारित यह पवित्र कथा अध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात हुई। काकभूषुंडी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी वह राम कथा पूरी की पूरी याद थी। उन्होंने यह कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार हुआ। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा अध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात है। जिस समय वे माता पार्वती को यह कथा सुना रहे थे, उस वक्त वहां एक कौआ जिसने कथा सुन ली। कहते हैं कि उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभूषुंडी के रूप में हुआ, जिन्हें पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी राम कथा पूरी याद थी। लेकिन क्या आप जानते हैं तुलसीदास जी से पहले ही किसी ने पूरी राम कथा का प्रचार कर दिया था? जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि तुलसीदास के अलावा कौन था जिसने रामायण की गाथा का प्रचार किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राम की कथा यानी रामायण भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी।